हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं क्लास 10th के लिए वो स्टार्ट कर दी गई हैं। पिछली क्लास में हमने देखा जो कि इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपको पता लगा कि कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स का क्लास 10th का क्या पैटर्न रहने वाला है। हमने ये देखा कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आने वाले, कितने सेक्शन होने वाले हमारे पूरे के पूरे इस बुक के अंदर। आप उन खुशकिस्मत बच्चों में से हैं जो कि लास्ट टाइम इस बुक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से क्या होने वाला है, हमारे पास ये सिलेबस चेंज होने वाला है। तो कुछ बातों की चर्चा हमने की थी। हमने कहा था, जैसा कि आप ऊपर हेडिंग में भी देख सकते हैं, कि पहले से पता है कि आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक सिंपलेस्ट चैप्टर है क्लास 10th के अंदर, और उसी चैप्टर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। सबसे पहले इसी चैप्टर को क्यों चुना गया इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ताकि बच्चे का थोड़ा सा प्यार मोहब्बत थोड़ी सी इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ हो जाए, और जब ये हो जाएगी तो उसके बाद में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से हमने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर ही इसी को कंप्लीट कर दें, और ये है इतना ही। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज का टॉपिक जो हमारा है वो है प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का। तो प्रोबेबिलिटी जो है, ये चैप्टर जो है हमारे पास में ये टोटल 4 मार्क्स का हमारे पास राजस्थान बोर्ड में दिया गया है। 4 मार्क्स का चैप्टर है, तो इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके ये जो 4 मार्क्स है इसको कन्वर्ट किया गया है हमारे पास में 1 मार्क प्लस में दूसरा जो है हमारे पास में वो 3 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से इसको कन्वर्ट किया गया है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। पता है 1 मार्क के क्वेश्चन हमेशा आपके पास सेक्शन ए में होते हैं, जिस तरह से ब्लूप्रिंट में दिया उसके हिसाब से तो यही है। ठीक है, और जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो हमेशा आपके सेक्शन बी के अंदर दिया जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा और एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास 3 मार्क का। तो कहने का मतलब जिस चैप्टर के अंदर से छोटे और बड़े दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर को हमें थोरोली करना चाहिए। और थोरोली तो मैथमेटिक्स से इसे तो वैसे ही थोरोली करना चाहिए, तभी तो इसके साथ प्यार मोहब्बत होगी, तभी तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है जो अपना लगना स्टार्ट हो जाएगा, तभी तो इसको करने में मजे आने वाले हैं। ठीक है, अपने पढ़ने का जो वे है वो है लर्न विद फन, मस्ती मजाक के साथ पढ़ते जाइए मैथमेटिक्स को और कंप्लीट कर देंगे इसको। और कब ये कंप्लीट होगी खुद को भी पता नहीं लगेगा और मजे भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि 4 मार्क्स हमको ये पूरा चैप्टर देने वाला है। इस चैप्टर का जो नंबर है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये है चैप्टर नंबर 18 इन योर मैथमेटिक्स राजस्थान बोर्ड। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही सुंदर चैप्टर है, जिसको अपने कोशिश करेंगे कि आज या कल 2 दिनों के अंदर इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, कोशिश रहेगी कि आज के दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर टाइम नहीं रहा हमारे पास तो हम इसको सेकंड लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें होता क्या है, क्या कुछ करना होता है, और प्रोबेबिलिटी बोलते किसको हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चे, ये प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है ये प्रोबेबल से मिलके बना है। प्रोबेबल का मतलब होता है एक तरह से ये मान के चलो कि परहैप्स, मतलब कोई चीज हो सकती है। ठीक है, परहैप्स बोल सकते हैं किसी चीज के होने के चांसेस। ठीक है, चांसेस, और जिसे अपने अपनी हिंदी लैंग्वेज के अंदर बात करें तो संभावना जिसको बोलते हैं, कहने का मतलब पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इवेंट को लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमको वो इवेंट दिया गया होगा। इवेंट का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज बताई गई होगी कि हमारे पास एक कॉइन है, उस कॉइन को हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। इस कॉइन को टॉस करना, ये जो हम काम कर रहे हैं, इसको हम एक इवेंट का नाम देंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी हम कर रहे होंगे, ठीक है, उसको हम एक इवेंट का नाम देंगे। तो उसके अंदर से कुछ एक उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कुछ आउटकम्स ऐसे होंगे, जो भी रिजल्ट आने वाला है हमारे पास उसको हम आउटकम्स का नाम देंगे।
आउटकम दो टाइप के हो सकते हैं हमारे पास, एक पॉसिबल और एक हो सकते हैं फेवर के अंदर अपने। ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास आउटकम्स होने वाले हैं, एक इवेंट के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा देता हूं कि जैसे ही हम इवेंट की बात करते हैं तो ये इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपने बुक के अंदर दिए गए हैं। वो इवेंट हमारे साथ देखो बहुत से हैं, लेकिन कुछ जनरल अगर चर्चा करें तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास में टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना। दूसरा हो सकता है टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, साथ साथ के अंदर, ठीक है, दोनों को, या फिर इसी के अंदर इसी को अपने ये मान के चलते हैं, देखो आउटकम एक जैसे होंगे इस वजह से मान लेते हैं इसको। एक हो सकता है टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। इन सब चीजों के बारे में अभी थोड़ी देर के अंदर ही अपने चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। एक डेक ऑफ कार्ड जिसे अपने ये मान लीजिए कि गड्डी जिसको बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो कहने का मतलब ताश के पत्ते। ठीक है, जो ताश के हमारे पास कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स जिसको बोलते हैं, उसकी पूरी की पूरी डेक दी हुई है। कहने का मतलब पूरी की पूरी हमको उसकी एक गड्डी दी गई है। हमको क्या करना है बच्चा, उसके अंदर से कुछ ना कुछ एक पत्ते को खींच करके बाहर निकालना है, उसको ड्रॉ करना बोलते हैं, हम उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके होने की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके चांसेस कितने हैं इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर, पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो हम उसके बारे में चर्चा यहाँ पे करेंगे। इसके बाद में आपके पास जो और देख लेते हैं, इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट इवेंट जो मैं लेने वाला हूं इस बार होने वाला है थ्रोइंग ए डाई। मतलब डाई का मतलब आप समझिए पहले कि होता क्या है। जैसे कि आप घर पे देखो कि हम बहुत से लूडो का गेम खेलते हैं, स्नैक एंड लैडर्स खेलते हैं, तो उस गेम के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी डाइस होती है हमारे पास में। ठीक है, वो डाइस ही होती है, उसी को डाई बोलते हैं अपने। ठीक है, तो क्या होता है उस डाई, इसको सिंगुलर फॉर्म में डाई बोलते हैं अपने, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, इस डाई को क्या होता है कि पासा बोला जाता है, जिसे आप गुट्टा भी बोल देते हैं बहुत बार अपनी जनरल लैंग्वेज के अंदर। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि उसको अगर अपने एक बार अगर सिंगल एक डाई हमारे पास है उसको थ्रो करते हैं तो क्या क्या हमारे पास चीज़ें आ सकती हैं, और जो हमको चाहिए वो कितनी हो सकती हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी या उसके चांस कितने हैं। इसके बाद में जो हम बात कर सकते हैं, इसी के अंदर एक और देख लीजिए, थ्रोइंग टू डाइस। दो डाइस अगर साथ में थ्रो कर दी जाती हैं, सपोज कीजिए कि मेरे पास दो डाइस हैं, एक डाई इधर है एक डाई इधर है, इसको हमने थ्रो कर दिया। हमको चेक करना है उसके अंदर कि क्या आने की क्या चांसेस हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम धीरे धीरे आगे पहुंचते पहुंचते इन सब चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। कुछ ऐसा जुगाड़ भी लगाएंगे जिसकी वजह से हमको ये अच्छा लगे, क्वेश्चन करने के अंदर हमको आसानी हो, उसके बारे में भी हम आगे जाकर के चर्चा करने वाले हैं। ये सब आने के बाद में हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि बाकी मैं चीज़ें लिखने नहीं वाला हूँ, बस बताने वाला हूँ इसके चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है। हमको नंबर्स दिए गए हैं, मान लीजिए इवन नंबर दिए गए हैं 2 4 6 8 10 किसी एक नंबर तक। उसके बाद में हमको दिए गए हैं, मान लीजिए कि कोई और नंबर्स दिए जा सकते हैं, 1 to लेकर नेचुरल नंबर्स दिए जा सकते हैं हमको। अब उसके अंदर से हमसे पूछ लीजिए प्राइम नंबर आने के चांसेस कितने, चांसेस मीन टू से प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है इवन नंबर आने की, कितनी प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने की। ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास प्राइम नंबर आने की, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं चाहता हूँ फटाफट से आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार के लिए ये पता लग गया कि जो भी चीज़ होने वाली है उसको हम एक बार के लिए इवेंट का नाम देंगे, फिर हम चेक करेंगे कि उसके अंदर से निकलने वाली चीज़ें जो हैं उनके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए हमारे पास। होने की पता लगेगी, ना होने की भी निकालेंगे हम। ठीक है, जनरल एग्जाम्पल से समझने की इसको कोशिश करेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए बच्चा लोग, जैसा कि हमने देखा कि क्या होने वाला है, कोई एक इवेंट होने वाला है। इवेंट कुछ भी हो सकता है। इस प्रोबेबिलिटी को डिनोट किससे करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं हमारे पास में, और
पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1। ये एग्जांपल कुछ ऐसा है कि हम कर रहे हैं एक कॉइन को टॉस। इस एक एग्जांपल से आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जब अपने एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसको हम एक इवेंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे मान करके चलिए। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो क्या हो रहा है, हमने कॉइन को टॉस करना। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें पता लगाते हैं। एक तो होता है टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी कितने आउटकम्स आने की है जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। तो हमारे पास देखो, सपोज करोगे बच्चा जी हमारे पास एक कॉइन है, हमने क्या किया, उस कॉइन को टॉस किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे या तो सर हेड आएगा या टेल आ सकता है। ये दो हमारे पास चांसेस बनते हैं जो कि पॉसिबल है, इतने ही बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो ही चांसेस बनते हैं, या तो हमारे पास आएगा हेड या आएगा हमारे पास टेल। ठीक है, ध्यान रखना, कभी शोले मूवी वाला सिस्टम नहीं बनाएंगे किसी का सिक्का खड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हेड और टेल दो चांसेस हो सकते हैं, इसको हम नाम देते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। किसमें, कौन से इवेंट में, हमारे पास है टॉसिंग एक कॉइन को टॉस करने पे। ठीक है, अभी क्वेश्चन ने मेरे को बोला, अब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वहां से मेरे को पता लगेगा मेरे फेवर में कितनी चीजें हैं। अब क्वेश्चन ने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए किसकी, हेड आने की। कब, जब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए इसको लिख देता हूं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स। फेवर के अंदर क्या है, तो इसमें देखो कि उसने कहा कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हेड इनके अंदर टोटल दो में से है कितने, एक ही तो है। ठीक है, तो हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी निकालने की बात कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, वो कुछ ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। इन सब चीज़ों को अभी इसी एग्जांपल से क्लियर करके बता देंगे कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों को लिखा जाता है और लिखने का तरीका क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड का मतलब होता है हमारे पास में टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चर्चा करते हैं, फेवर के अंदर कितने आउटकम है मेरे फेवर के अंदर सिर्फ एक है जो कि मेरे को हेड चाहिए था। ठीक है, तो ये होने वाला है हमारे पास 1। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास टोटल पॉसिबल बन कितने रहे हैं टोटल, तो वो है हमारे पास 2। तो ये जो हमारे पास आंसर आया, ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, हेड आने की। कौन से एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो एक्सपेरिमेंट है एक कॉइन को टॉस करना। तो कहने का मतलब यहाँ से समझ में आया कि अगर इसको हम परसेंटेज के अंदर भी चेंज करें तो भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। परसेंटेज के अंदर चेंज करने का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा करने पे ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास में परसेंटेज के अंदर। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझते हैं कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने के जो चांसेस हैं वो है 50%। ठीक है, हेड आने के चांसेस कितने हैं, 50%, और बाकी बचे हुए 50% चांस किसके हैं, वो है हमारे पास में टेल आने के। आगे बात समझ में अच्छे से, किस तरह से प्रोबेबिलिटी को लिखा जाता है, कुछ इस तरह से हम इस प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे। पी लिखेंगे, कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, वो कुछ भी हो सकता है। रेड कार्ड, अगर मान लीजिए कि हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अगर मेरे पास पूछ लिया जाता है 52 मंडे आने की, ये बात करेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। लिखने का वे हमेशा हम ये रखेंगे, P मीन्स प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड कार्ड आने की, किसकी, 12 मंडे आने की। प्रोबेबिलिटी किसकी, सम 7 आने की। ये सम 7 क्या चीज़ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब हम दो डाइस को साथ में एक दूसरे के थ्रो करेंगे तो फेस के ऊपर जो नंबर आता है हम उसी को कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास ऊपर जो नंबर आते हैं उनका सम 7 हो तो इसके चांसेस कितने हैं कि कितने वो हमारे फेवर के अंदर है, कितने पॉसिबल आउटकम होने वाले हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी ट्रिक जो मैं इसके अंदर आपको बताने चाहता हूँ वो ये है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या हो सकती है,
कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सपोज कीजिए कि यहाँ 1 आंसर आ गया, मैं उसको परसेंटेज के अंदर चेंज कर रहा हूँ, परसेंटेज के चेंज के अंदर करने पे वो 100% हो जाएगा आंसर उसका। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपनी भाषा के अंदर। वो ये है, देखिए मान लीजिए कि मेरी पॉकेट के अंदर क्या हुआ कि एक 10 रुपये का नोट है, समझ गए आप, ठीक है। और मेरे को पूछा है कि आपकी पॉकेट में से 10 रुपीज़ निकालने के, 10 रुपीज़ के नोट के निकलने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मैंने जैसे पॉकेट में हाथ डालूंगा तो उसके अंदर से निकलने वाला है कितने नोट्स, 1 नोट निकलने वाला है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास टोटल कार्ड्स, टोटल जो मेरे पास में पॉसिबल आउटकम्स थे वो तो था 1, क्योंकि मेरे टोटल पॉकेट के अंदर ही चीज़ें 1 थी, 1 ही नोट था। अब उसको निकाला तो वही निकलने वाला है, तो मेरे पास में जो हमारे फेवर के अंदर जो आउटकम है वो भी है 1। तो 1 बाय 1 करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास में 1। प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब 100% चांस है, आप पॉकेट में हाथ डालोगे तो 10 का नोट ही निकलने वाला है। प्रोबेबिलिटी क्या सर 0 भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कैसे चेक करते हैं, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक बैग है, उस बैग के अंदर कुछ कलर की बॉल्स डाली है मैंने, 3 बॉल है उसके अंदर, ये मान के चलिए। मैं एक बार यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक बैग है, उस बैग के अंदर मेरे पास रेड कलर की बॉल है एक, ठीक है, ठीक है, और दूसरी बॉल जो है वो मेरे पास ब्लू कलर की है, तीसरी जो बॉल है मेरे पास वो है ब्लैक कलर की, ठीक है। हम क्या करते हैं, रैंडमली इसके अंदर हाथ डालते हैं और सारी जो बॉल्स हैं दिखने में जो है वो शेप जो उनकी बिल्कुल सेम है, हाथ लगा करके हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सी कैसी है, ठीक है। तो यहां से मेरे को कोई बोले कि इसमें से व्हाइट बॉल निकालने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, व्हाइट बॉल निकालने के। पहली बात तो मेरे पास जो बॉल्स हैं वो रेड कलर की है, ब्लैक कलर की है और ब्लू कलर की है, ठीक है। तो कहने का मतलब टोटल जो मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है 3। कौन कौन से? रेड कलर, ब्लैक कलर और ब्लू कलर का निकलना। मेरे से अब कह रहा है कि आपके व्हाइट कलर की बॉल निकालने के चांसेस कितने हैं, तो व्हाइट कलर की बॉल कितनी है इसके अंदर? 0। तो फेवर के अंदर मेरे कितने हो गए? 0। पॉसिबल कितने हैं? 3। 0 बाई 3 करेंगे तो आंसर आएगा 0। कहने का मतलब 0 का मतलब 0% पॉसिबिलिटी। कहने का मतलब ऐसे एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस इवेंट के अंदर कभी भी जिंदगी के अंदर व्हाइट बॉल नहीं निकलने वाली। क्यों नहीं निकलने वाली? क्योंकि है ही नहीं। आ रही बात समझ में? क्या ऐसा हो सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो जाए सर? ठीक है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल ही हमारे पास जनरल नॉलेज की बात है, बिल्कुल ही जनरल सी बात है कि अगर कोई इवेंट हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे कर रहे हैं, हम सोच ऐसे रहे हैं कि मैंने बताया कि मेरे पॉकेट के अंदर 10 रुपये का एक ही नोट है और मैंने हाथ मारा और 2 निकल आए, तो 2 बाई 1 200% पॉसिबिलिटी होगी 10% आने की। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? 100% पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी चीज़ की, ठीक है, और 0 हो सकती है, लेकिन 1 से कभी नहीं आएगी ज़्यादा। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक इवेंट है A, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जब भी हम निकालते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर आ सकती है और उससे बड़ी आ सकती है ना। 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है, यानी कि ये जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है, और हमेशा ही छोटा होगा या बराबर हो सकता है किसके? 1 के। इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। किसी इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। समझ में आया? 0 से बड़ी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है और बराबर हो सकती है। कहने का मतलब जो लिमिट है वो 0 से 1 के बीच में ही रहती है। कभी भी अगर आपका आंसर क्या हो रहा है 1 से ज़्यादा आ रहा है तो कहने का मतलब आपने सही नहीं किया, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, उसी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को 100% बना दिया, जो कि हो नहीं सकती। 100% से ज़्यादा बना दिया, माफ़ कीजिएगा, और वो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। इसको आगे और समझने की कोशिश करते हैं अपनी जनरल लैंग्वेज के अंदर। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश करें। तो कुछ इस तरह की चीज़ है कि मान लीजिए कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो जनरल सी बात बताऊं तो ये प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, ये आपके क्लास टेस्ट के अंदर आने वाले मार्क्स की जैसे होती है, ठीक है। टीचर आपको मार्क्स क्या देता है? 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 0 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10। कभी आपके टीचर ने कभी आपको 11 आउट ऑफ 10 दिए हैं? नहीं दिए, ठीक है। तो ये सारी की इस तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे।
हमेशा ध्यान रखेंगे कि न्यूमरेटर जो होगा हमेशा ही वो छोटा होगा, डिनोमिनेटर हमेशा ही बड़ा होने वाला है। आ रही बात समझ में? तो क्या होने वाला है कि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी है, तो पता लग गया कि यहाँ पे कितना आने वाला है 6/10 यानी कि 3/5, ये 7/10, वो उधर 8/10, इस तरह से इसके आंसर्स हमारे पास आते हैं। आगे बात समझ में? यहाँ पे देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है किसी भी एक इवेंट के होने की 0, और यहाँ पे देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है 1, और ये जो नंबर यहाँ पे आएंगे वो सारे के सारे 0 और 1 के बीच में वेरी करेंगे, ना तो 0 से कम होने वाला है और ना 1 से ज़्यादा होने वाला है। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखेंगे, ट्रिक के तौर पे हम इसको इस तरह से समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारे क्लासरूम में आने वाले मार्क्स की तरह होती है। अगर मान लीजिए कि हमारा जो टेस्ट है वो 52 मार्क्स का है, तो आने वाले नंबर जो होंगे वो प्रोबेबिलिटी होगी, या तो 52 भी आ सकते हैं अपने, हमारे मार्क्स यहाँ पे कितने आ सकते हैं 26 आ सकते हैं, हमारे 0 आ सकते हैं, 13 आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 52 से ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, इतना सब कुछ है, तो इसको एक बार के लिए जनरल बेसिक तरीके पे समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद में हम पता करेंगे। कुछ एक हमारे पास में केसेज हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो केसेज कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है ना उसके बारे में हमको पहले से पता होता है। जैसे कि अभी अभी हमने देखा, जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको पता है कि 2 ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं हमारे पास। टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स हैं TPO, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो 2 ही हो सकते हैं, या तो हेड आएगा सर या टेल आएगा। जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास में आने वाले जो आउटकम्स हैं पॉसिबल, वो हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो सर 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। ठीक है, इनके अलावा तो कुछ आएगा ही नहीं। आ रही बात समझ में क्या? तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं। और हम बहुत से इवेंट्स के अंदर जो ये टोटल पॉसिबल आउटकम है, यानी कि जो डिनोमिनेटर में आएगा वो फिक्स है, उनके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। उनको सबसे पहले लिखेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस के ऊपर जंप करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अपने पता लगाते हैं, तो जो डिनोमिनेटर में आता है यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं सर कि किसी एक फिक्स इवेंट के अंदर ये कितनी कितनी हो सकती हैं। आ रही बात समझ में? तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चा लोग अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब अभी पता लगाते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर सम इवेंट्स, वो इवेंट कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम उसकी टोटल जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, TPO के बारे में बात करेंगे, डिनोमिनेटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन से इवेंट में लेने वाला हूँ उसके लिए फटाफट से पहले मैं लिस्ट बना देता हूँ। वो है हमारे पास में टॉसिंग ए कॉइन। ठीक है, नंबर 2 पे करेंगे टॉसिंग 2 कॉइन्स बोल दो, या फिर क्या कर देते हैं अपने 2 कॉइन को टॉस करना, या फिर टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। 2 कॉइन, सपोज कीजिए कि मेरे पास 2 कॉइन है, मैंने इसको उछाला। ठीक है, मैंने इनको टॉस किया, दोनों को उछाला, तो मेरे पास क्या कुछ आ सकता है, या तो हो सकता है दोनों के अंदर हेड आ जाए, या दोनों के अंदर टेल आ जाए, इस वाले में हेड इस वाले में टेल आ जाए, या फिर इस वाले में हेड और इस वाले में टेल आ जाए। इस तरह से कुछ 4 चांसेस बन सकते हैं ना। और अगर एक ही कॉइन को मैं 2 बार टॉस करता हूँ, सपोज यहाँ से उछाला फिर दोबारा उछाला, फिर से वही बात हो सकती है सर, या तो दोनों हेड आ सकते हैं या दोनों टेल आ सकते हैं, एक हेड एक टेल आ सकता है, या फिर पहले टेल बाद में हेड आ सकता है। तो ठीक है, ऐसे 4 हमारे पास में आउटकम्स बन सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम चेक करेंगे, एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास में कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो एक डाई को देखो, बहुत सी बातें तो आपको यहाँ से पता लगी जाएंगी कि एक डाई को जब थ्रो करते हैं तो हमारे पास में जो पॉसिबल आउटकम्स होने वाले हैं वो हमारे पास पॉसिबल आउटकम होने वाले 6 सर, या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जब अपने प्रोबेबिलिटी करेंगे उसको एक और थोड़ा सा जनरल टर्म में लेकर के चलेंगे, फिर देखेंगे उसका आंसर कैसे आता है। ठीक है, या फिर हो सकता है थ्रोइंग 2 डाइस। 2 डाइस हम थ्रो करने वाले हैं, तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं सर? जिस तरह से हमने कॉइन टॉस किए थे 2, क्या वैसे ही है क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। या तो इसमें वाली सपोज कीजिए कि मेरे पास 2 डाई है, एक रेड कलर की और एक है हमारे पास में ब्लू कलर की। रेड वाली डाई जो है उसके अंदर मान लीजिए कि 1 आ रहा है, तो इधर वाले में 2 आ सकता है, इसमें 1 तो इसमें 1 आ सकता है, इसमें 1, इसमें 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6,
जैसे इसमें 2 आए तो इसमें 1 2 2 2 3, मतलब कहने का मतलब इस तरह से बहुत सारे चांसेस बनते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसके बाद में फिर हम आगे पहुंचते हैं। आगे हम देखते हैं, इसी के बीच में ना एक छोटा सा और डाल देंगे हम, थ्रोइंग नहीं लिखेंगे, हम टॉसिंग लिख देते हैं। ठीक है, टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तीनों को एक साथ उछालते हैं तो भी हम इसकी प्रोबेबिलिटी का पता लगा लेते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे पहुंचते हैं। 5वें नंबर पर हम चेक करने वाले हैं कि हमारे पास में डेक ऑफ कार्ड्स है, उसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे अपने। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूं टॉसिंग ए कॉइन, और ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हम एक बार किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वापस से एक बार से रिपीट कर देता हूं, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर एक कॉइन टॉस करेंगे तो कितना होगा, हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितना होगा, एक डाई को थ्रो करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कितना होगा। 4th नंबर पे देख रहे हैं कि अगर हम एक 2 डाइस को अगर थ्रो कर रहे हैं तो कितना होने वाला है, डेक ऑफ कार्ड में से अगर कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो कितना होने वाला है। हम बात कर रहे हैं यहाँ जो फिक्स है हमारे पास, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए इसके साथ पहला बिल्कुल जो फर्स्ट वाला हमारे पास इवेंट है टॉसिंग ए कॉइन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए बच्चा लोग, हम स्टार्ट करने वाले हैं टोटल पॉसिबल आउटकम इन टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या हो सकते हैं। तो वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या होने वाले हैं, वो होने वाले हैं टोटल 2। ठीक है, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 2 ही हो सकते हैं, या तो होगा वो हेड या वो होगा टेल। इसके अलावा तीसरी कोई प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनती नहीं है। अच्छे से बात समझ में आ गई। जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा टॉसिंग ए कॉइन तो डिनोमिनेटर में हम हमेशा किसको लेकर के चलेंगे, 2 को लेकर के चलेंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात जो बीच में नहीं बताई मैंने, जब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है ना, तो हम एक ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान कर लेना। अपनी जो नोटबुक जहाँ पे नोट्स बना रही है उसके ऊपर मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन के ऊपर की साइड में लिख लेना कि जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो ऐसे एक इवेंट को हम क्या इम्पॉसिबल इवेंट के नाम से जानते हैं। वो हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, ये पहला हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। हम दूसरे के ऊपर चलते हैं। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में टीपीओ लिखने वाला हूं बच्चा जी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ जाना कि टीपीओ लिखा है तो मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, कब इन टॉसिंग 2 कॉइन्स, जब भी 2 कॉइन्स की बात करें या फिर क्या करें हमारे पास में 2 डाइस को थ्रो करने की बात करें तो एक छोटी सी टेबल बनाने की कोशिश किया करो आप। एक तरफ तो देखो कि एक कॉइन मेरे पास है, सपोज करना कलर के तो नहीं होते हमारे पास कॉइन, लेकिन एक बार के लिए जो एक कॉइन है उसके पॉसिबल आउटकम्स लिख देता हूं, हेड और टेल होने वाले हैं ब्लू कलर के अंदर। दूसरी जो हमारे पास में कॉइन है उसके जो आने वाले पॉसिबल आउटकम है वो मैं इस बार ब्लैक कलर से हेड और टेल लिखने वाला हूं। ये फर्स्ट कॉइन है मान लीजिए, और ये ब्लू वाला जो वो दूसरा कॉइन है हमारे पास में। हो सकता है हमारे पास क्या कि पहला जो हमारे पास में कॉइन है, देखो इन दोनों को यहां से कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। हो सकता है पहले वाले के अंदर हमारे पास में आई हेड और दूसरे वाले में भी आ जाए हेड, समझे। नंबर 2, ऐसा हो सकता है कि पहले वाले के अंदर हेड आ जाए और दूसरे वाले में आ जाए टेल। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में आ जाए टेल, दूसरे वाले में आ जाए हेड, या हो सकता है कि पहले वाले के अंदर आ जाए टेल और दूसरे वाले के अंदर भी आ जाए टेल। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चा लोग कि क्या होने वाला है कि देखो इसको करने का तरीका, थोड़ा सा लिखने का तरीका कुछ ऐसा रखेंगे अपने कि जब भी 2 कॉइन की बात होगी तो उसको ऐसे इस तरह से क्रॉस कर करके हम लिखेंगे। तो टोटल हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए हैं जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, तो हमारे पास में टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन टॉसिंग 2 कॉइन्स, या फिर एक कॉइन को 2 बार या फिर 2 कॉइन को एक साथ, तो ये कितने होने वाले हैं हमारे पास 4। दिख रहे होंगे बेटा जी,
ये तो कॉइन के आने वाली चांसेस थे ना, क्या क्या हो सकते हैं, और ये दो को थ्रो करने के बाद में आ सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, या सर दोनों में हेड आ सकता है, या एक में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, या एक में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, या सर दोनों के अंदर ही टेल आ जाएगा। ये 4 चांसेस बनते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा इन्हीं में से पूछेगा 2 हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो इनमें से 2 हेड कितने हैं, एक ही है तो 1/4। ठीक है, मेरे से पूछेगा एक हेड और एक टेल आने के चांसेस कितने हैं, तो मेरे को पता है इसके 2 चांसेस हैं। ठीक है, टेल हेड अलग अलग अल्टरनेटिवली, तो यहाँ से इसका आंसर आ सकता है हमारे पास में, तो 2/4 यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। डबल टेल आने के चांसेस कितने हैं, तो डबल टेल आने के भी चांसेस हम यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। समझ में आ रही है बात? फिर आगे बढ़ते हैं अपने, अगर इतनी बात समझ में आई है तो बस इस बात को समझो कि कितने हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जिसको मैंने वहाँ लिख दिया। इसके बाद में हम पहुंचते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। तीसरा हमारे पास जो था टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने का, वो था हमारे पास में थ्रोइंग ए डाई। लिख लेता हूं मैं, टोटल पॉसिबल आउटकम TPO इन किसके अंदर, जब हम कर रहे हैं क्या, डाई को थ्रो कर रहे हैं, थ्रोइंग ए डाई। एक डाइस को अपने थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, तो एक ही डाई है तो कहने का मतलब सीधी सी बात है, आपको पता है कि क्या कुछ हो सकता है, तो वो होने वाले हैं हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम 6। सर जी या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6, इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम इन थ्रोइंग ए डाई कितना होने वाला है हमारे पास, 6 होने वाला है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, इतनी बात तो देखो फटाफट से मैं रिपीट कर देता हूं, जब हम एक ही कॉइन को टॉस करते हैं तो चांसेस कितने हैं, सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या कुछ आ सकता है, उसी को तो हम टोटल पॉसिबल आउटकम कह रहे हैं। तो क्या हो सकता है, या हो सकता है कि वो हेड आ सकता है, या वो टेल आ सकता है। जनरल बात किया करो, बिल्कुल जनरल। ठीक है, पहुंच जाओ अपने। मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइन है, मैंने उसको टॉस किया, तो या तो हेड आएगा सर, या टेल आने वाला है, तो वो हमने लिख लिया। जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या कुछ आ सकता है, या तो आ सकता है सर दोनों हेड, या दोनों टेल, एक हेड एक टेल, और पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, यानी कि 4 चांसेस बनते हैं। जब मैंने बात की कि हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो कितने चांसेस बन सकते हैं, तो आपने बताया कि सर 6। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास एक गुट्टा है जिसको अपने लूडो वाला गुट्टा क्या बोलते हैं, उसको डाई से बोलते हैं, लूडो वाला ना, तो उसको जैसे हम थ्रो करेंगे, क्यूब होती है जो छोटी सी, तो क्या कुछ आ सकता है सर, 1 से लेकर के 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। टोटल इन 6 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। कोई बोलते कि 7 आएगा, क्या नहीं आएगा। 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 0। इम्पॉसिबल इवेंट है सर, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की थी, 0 भी तो हो सकती है प्रोबेबिलिटी। आगे पहुंचते हैं, जो अगर वाली बात एक मैं कर लेता हूं, ध्यान से समझना। अभी ये चौथा जो पॉइंट हम करने वाले हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम इन थ्रोइंग 3 कॉइन्स। 3 कॉइन्स के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं अपने। हम लिखने वाले हैं टोटल पॉसिबल आउटकम इन टॉसिंग 3 कॉइन्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 3 कॉइन्स को एक साथ, ठीक है, टॉस करना। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये मान के चलो कि हमारे पास क्या होने वाला है कि या तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही कॉइन को 3 बार उछाल करके देख सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर लोड डाल के देखते हैं अपने, तो एक कॉइन को या सर पहली बार टेल आ सकता है, दूसरी बार टेल आ सकता है, तीसरी बार भी टेल आ सकता है। सर तीनों हेड भी आ सकते हैं, सर एक हेड 2 टेल आ सकते हैं, सर एक टेल 2 हेड आ सकते हैं। तो इस चीज को हम लिखें कैसे, ठीक है, तो लिखने के तरीके से पता लगेगा हमको कि क्या होने वाला है। तो इसको लिखने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। हो सकता है कि ट्रिपल हेड आ सकता है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, थोड़ी सी ट्रिक से इसको लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। या तो हो सकता है तीनों के तीनों हेड आ जाएं, एक लास्ट वाले को चेंज करके टी लिख देना अपने, समझ गए, टेल हो सकता है। अब इस टी को बीच में ले आते हैं अपने, हेड टेल हेड, और अब इस टी को भी आगे की सारी साइड में ले आते हैं बिल्कुल फर्स्ट टर्म पे, तो ये हो जाने वाला है टेल हेड और हेड। समझ में आई बात अच्छे से। सबसे पहले ट्रिपल हेड लिख लो, लास्ट वाले को चेंज करो, फिर उससे बीच वाले को चेंज करो, फिर आगे वाली साइड में चेंज करो, उसकी जगह पे टी ले लेगा। यहाँ हो सकता है हमारे पास तीनों के तीनों टेल आ जाए सर। अब चेंज करेंगे तो एक लास्ट वाले को हेड से कन्वर्ट करने वाला हूं मैं, तो मेरे पास आने वाला है ये टेल टेल और हेड। अब इस बार हेड को मैं बीच में लिख लेता हूं और इस बार मैं हेड को आगे लिख के दोनों टेल लिख देता हूं। तो ये टोटल हमारे पास कितने बनने वाले हैं, कभी सोच के देखना। एक कॉइन को जब 3 बार टॉस करेंगे तो इसके अलावा कुछ भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स नहीं बनने वाले। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने बनने वाले हैं हमारे पास 8। इसमें कितने बने थे 4, तो एक डाई को थ्रो किया तो कितने बने थे 6। ये सब डिनोमिनेटर में आएगा जब क्वेश्चन इसकी बात करेगा। उसके बाद में कितने हैं 2, कब, जब हम सिर्फ एक कॉइन को टॉस करते हैं। अच्छे से बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चा जी, हम चलेंगे एक उस इवेंट के ऊपर जहां पे हम दो डाई को एक साथ में थ्रो कर रहे होंगे। जब दो डाई एक जैसी हैं, उनको थ्रो कर रहे हैं अपने, तो क्या लिखने वाले हैं, कुछ इस तरह से टेबल बनाएंगे अपने। कॉइन की बात थी तो हेड टेल हो सकता है, दूसरे वाले में हेड टेल हो सकता है, लेकिन जब डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 उसमें हो सकता है सर, 1 2 3 4 5 6 इसमें हो सकता है। क्रॉसिंग कराएंगे तो टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चे? ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, काम की चीज है, फिर अपने क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे इसके। चलिए बच्चे, पता लगाते हैं कि हम अगर एक दो डाई है उनको एक साथ में अगर थ्रो करते हैं तो क्या कुछ आ सकता है। पहले जनरल बात कर लेते हैं, ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड। मान लीजिए कि एक राम है एक श्याम है, दोनों एक डाइस को फेंका, तो राम वाली के अंदर 1 आ सकता है, श्याम वाली में 1 आ सकता है। क्या यही आएगा? और कुछ भी तो आ सकता है। राम वाली में 1, श्याम वाली में 2, राम वाली में 1, श्याम वाली में 3, सर इसमें 2 इसमें 4, सर इसमें 3 उसमें 5, सर इसमें 6 उसमें 4। कहने का मतलब सर बहुत सारे चांसेस बनते हैं ऐसे, तो उनको हम एक बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग में कैसे लिख सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सपोज करना एक डाई है वो रेड कलर की है और दूसरी जो डाई है हमारे पास वो है ब्लू कलर की। हम इसको इसी तरीके से यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझिए किस तरह से। इस तरह से कुछ बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए रेड कलर की जो डाई है उसके जो आउटकम्स है मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। 1 2 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। आगे बात इतनी तो अच्छे से समझ में है। ठीक है, जो ब्लू कलर वाली डाई है उसके अंदर हमारे पास क्या कुछ आ सकता है, उसके अंदर भी तो 1 आ सकता है सर, 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6। ये बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को अच्छे से। अब इनको लिखने का वे फटाफट से अपने तैयार कर सकते हैं इसको। मान लीजिए कि ब्लू वाले के अंदर आ रहा है जी 1, तो रेड वाले में भी तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है कि नहीं आ सकता। ब्लू वाले में 1 आ रहा है, रेड वाले में 2, क्रॉसिंग ही कर रहा हूं वैसे यहाँ पे। ठीक है, लिखने का वे कुछ ऐसा है अपने पास। ब्लू वाली में आ गया 1, रेड वाली में 3, 1 एंड 4 आ सकता है, 1 एंड 5 आ सकता है, 1 एंड 6 आ सकता है। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, हो सकता है कि जो ब्लू वाली डाई है उसमें 2 आ रहा है और रेड वाली में 1 आ रहा है। इसी तरह से 2 और 2 आ सकते हैं, 2 और 3 आ सकते हैं, 2 और 4, 2 एंड 5, 2 एंड 6। इसी तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। कोशिश करके देखिए, अभी आपके पास नोटबुक है, आप इन सबको लिखने की कोशिश कीजिए। बस कभी भी इसको ऐसे मत बोलना 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24। ठीक है, 2 एंड 1 है ये। ठीक है, 21 नहीं है। एक डाई के अंदर 2 आ रहे तो दूसरे वाले में 1 आ रहे हैं। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। हमारे पास होने वाला है 3 एंड 1, 3 एंड 2, 3 एंड 3, 3 एंड 4, 3 एंड 5 एंड 3 एंड 6 आ सकता है। आगे पहुंचते हैं। 4 एंड 1 आ सकता है, 4 और 2, ब्लू वाले में 4, उसमें 3, 4 एंड 4, 4 एंड 5, 4 एंड 6। 5 की बात करें, फिक्स करें 5 तो दूसरे वाले में 1, 5 तो दूसरे वाले में 2, 5 तो 3, 5 तो उसमें 4 आ सकता है, इसमें 5 तो उसमें भी 5 आ सकता है, चांसेस हैं सर इसके। इसमें 5 है तो उसमें 6 आ सकता है। ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे पहुंचते हैं। सर अगर इस वाली डाई में 6 आता है तो इसमें 1 आ भी सकता है, पॉसिबल है सारे के सारे ये। ठीक है, और इसके बाद में 6 एंड 2 आ सकता है, 6 के बाद 3, 6 एंड 4, 6 एंड 5, 6 एंड 6। ये हमारे पास टोटल आउटकम्स होने वाले हैं जब हम क्या करने वाले हैं, दो डाई को थ्रो करेंगे। दो डाइस को थ्रो करने के बाद में जो हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स बने, टोटल पॉसिबल आउटकम वो कितने बने, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इधर है, 1 2 3 4 5 6 इधर है, 6 6 36। टोटल कितने होने वाले ग्रिड के अंदर? 36 आउटकम्स होने वाले हैं। तो टोटल हमारे पास में क्या, टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं किसमें, थ्रोइंग 2 डाइस, वो होने वाले हैं 36। अब इन्हीं में से कुछ पूछेगा मेरे से। ठीक है, इन्हीं में से मेरे से पूछेगा कि बताइए कि सम 5 आने के चांसेस कितने हैं। तो सम 5 कहाँ हो रहा है, देखो थोड़ा सा सर एक कंडीशन को पकड़ लेते हैं। 1 और 4 कितने होते हैं, 5।
2 एंड 5 कितने होते हैं सर 7, ये तो नहीं बनी बात। और 5 कहाँ हो गए सर, और कहीं पे होते दिख रहे हैं आपको, चेक कर लीजिए फटाफट से। 4 और 1 कितना होता है 5 होता है, 1 एंड 4 कितना 5 होता है। सम मेरे से पूछ ले 6 होने के चांसेस कितने हैं सर, कहाँ कहाँ पे होंगे, तो हम इसके अंदर से फाइंड आउट कर लेंगे कि सम 6 कहाँ कहाँ पे होते हैं। आगे बात समझ में के बच्चा लोग, ठीक है। अगर ये सब बातें समझ में आ गई हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके अंदर ही थोड़ी सी चीज़ें और करने वाले हैं अपने, ठीक है, जल्दी से ले लीजिए। देखिए अभी सम की बात इसी टेबल के अंदर अपने करने की कोशिश करते हैं। सम 2 आने के चांसेस कितने हैं, 1 + 1 2, ये की चांस है जिसकी वजह से हमारे पास सम कितना आ सकता है 2 आ सकता है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ, सम 2 आने के चांसेस कितने हैं, सिर्फ 1 को एक ही, ये देखिए 2 एंड 1 3, 1 एंड 2 3। कहने का मतलब समझने की कोशिश करो सर क्या दोनों सेम ही तो हैं। अरे ब्लू वाले में बनना आ रहा है, रेड वाले में 2 आ रहा है, और इस वाले में जो ब्लू वाला है उसमें 2 आ रहा है, और दूसरे वाले में बनना आ रहा है। तो कहने का मतलब सम अगर मेरे को चाहिए 3 तो मेरे पास टोटल 2 चांसेस बनते हैं। आ रही बात समझ में। इसी तरह से डायगोनली यहाँ पे चेक करो तो कितना हो गया 3 एंड 1 4, 2 एंड 2 4, 3 एंड 1 4। कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास सम 4 आने के जो चांसेस है हमारे पास वो 4 एंड 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 2 3 5 सॉरी 4 1 5। तो कहने का मतलब ये जो हमारे पास हो गया ये हमारे पास चांसेस है सम 5 आने के। समझते जाइएगा साथ साथ में, आगे पहुंचते हैं। 5 एंड 1 6, 4 2 6, 6 6 एंड 6। कहने का मतलब ये सारे के सारे जो चांसेस है हमारे पास वो हैं सम 6 आने के। आगे पहुंचते हैं 7 आने के, 6 1 7, 5 2 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास में है चांसेस वो है सम 7 आने के। आगे देख लेते हैं 6 एंड 2 8, 5 3 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8 एंड 6 2 8। ये सारे के सारे हमारे पास में हैं सम 8 आने के। समझ में आ रही होगी बात बच्चा लोग, ठीक है। 6 3 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9। ये सब के सब है 9 सम आने के, बहुत बढ़िया। 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10। कहने का मतलब ये सारे के सारे हैं सम हमारे पास में 10 आने के। 6 एंड 5 11, 5 और 6 11। कहने का मतलब ये सारे के सारे सम 11 आने के जो चांसेस हैं हमारे पास में। ये सब जो चीज़ें मैं निकाल रहा हूँ ना यहाँ पे सम 11 आने की, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये है हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सॉरी माफ कीजिए, फेवर के अंदर आउटकम। ये क्वेश्चन पूछेगा हमसे तब हम लिखेंगे 2 ही एजीएस से, ठीक है। एंड 6 एंड 6 कितने होते हैं 12, यानी कि ये हो गया सम 12। थोड़ा सा इसके अंदर गौर करके देखो बच्चे, सम मैक्सिमम कितना आ सकता है 12, और सम मिनिमम कितना आ सकता है, तो मिनिमम है 2। कल को क्वेश्चन मेरे से पूछे कि सम 1 आने के चांसेस कितने। 1 तो सर तब होगा जब एक के अंदर 1 आए दूसरे के अंदर 0 आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि डाइस के अंदर कभी 0 नहीं होता। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि सर सम 13 आने के चांसेस कितने हैं। तो सम 13 आने के चांसेस है ही नहीं सर, 13 आने के लिए एक में 6 है दूसरे में 7 होना जरूरी है, तो 7 तो सर होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब सर जो आप बात कर रहे हो सम 17 लाने की, सॉरी माफ कीजिए 13 लाने की, वो आपके पास में एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। सम 13 आने के चांसेस कितने होंगे, तो वो 0 होने वाली, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। लेकिन सब टोटल हमारी पॉकेट के अंदर 36 है, उनमें से ये कितने, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम अपने करने वाले हैं वो करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस के ऊपर जंप करेंगे, वहां से पता लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा, पता लगा होगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कौन कौन से एक इवेंट है जिनके अंदर ये सब चीज़ें फिक्स हैं पहले से, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं केवी सिंह, और बने रहिए प्रोबेबिलिटी समझने के लिए मेरे साथ, और थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन गाइस।